नमस्कार। बक्सर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 2020 के इस क्लिनिकल इलेक्टोरल ऑटोप्सी और गवर्नेंस ब्लूप्रिंट विश्लेषण में आपका स्वागत है। ये कोई आम सियासी चर्चा नहीं है, ये बक्सर के चुनावी आंकड़ों और वहां के प्रशासनिक ढांचे का एक बिल्कुल सटीक और डीपली स्ट्रक्चर्ड डाइसेक्शन है। आइए राजनीति को भावनाओं से हटाकर सिर्फ हार्ड डेटा और सिस्टम के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। आज हम 6 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले बक्सर की जमीनी हकीकत, फिर 2025 के चुनाव की हार्ड डेटा ऑटोप्सी, उसके बाद शिफ्टिंग इलेक्टोरल पैटर्न्स, वहां की सिस्टमैटिक फेलियर्स और आखिर में 2030 के लिए एक एक्शनेबल गवर्नेंस ब्लूप्रिंट और फ्यूचर विजन। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले बिंदु से, पल्स ऑफ बक्सर, यानी वहां की असली जमीनी हकीकत। बक्सर सिर्फ नक्शे पर एक जिला नहीं है, इसकी मिट्टी, इसके मौसम और यहाँ के किसान समुदाय की आजीविका एक बहुत गहरी और पुरानी कहानी कहती है। यहाँ का इलेक्टोरेट साइज 2,84,910 है और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका 90.36% हिस्सा पूरी तरह से ग्रामीण यानी रूरल है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि यहाँ की राजनीति सीधे तौर पर खेतों और किसान की फसल से जुड़ी हुई है। जब तक जमीन की पुकार नहीं सुनी जाएगी, मैंडेट नहीं मिल सकता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी सिद्धांत को याद रखना बहुत जरूरी है। भारत का संविधान और उसके मूल्य हमें सुशिक्षित सार्वजनिक चर्चा यानी इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच और चुनावी जिम्मेदारी का अधिकार देते हैं। सच्चा प्रशासन हमेशा मतदाता की गरिमा और सम्मान से शुरू होता है। वोटर सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो इस लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है जिसके डिग्निटी की रक्षा करना सर्वोपरि है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द 2025 इलेक्शन ऑटोप्सी। भावनाओं को पूरी तरह किनारे रखकर द हार्ड डेटा की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। 28,353 नवंबर 2025 के मैंडेट में बीजेपी के आनंद मिश्रा ने 2 टर्म के इनकम्बेंट संजय कुमार तिवारी को इसी भारी मार्जिन से हरा दिया। ये आंकड़ा छोटा नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम के नकारे जाने का मैथमेटिकल प्रतीक है। वोट शेयर का विभाजन एक और कहानी कहता है। बीजेपी को 45.01% मिला और आईएनसी 29.98% पर सिमट गई। लेकिन फेटल ब्लो कहीं और से आया। बीएसपी ने 29,118 वोट यानी कि 15.44% हिस्सा हासिल किया। इसने आईएनसी के उस सबल्टर्न और दलित वोट बेस को मैथमेटिकल रूप से खत्म कर दिया जिस पर उनकी जीत पूरी तरह निर्भर करती थी। उम्मीदवारों के प्रोफाइल का आपसी अंतर इस स्थिति को और स्पष्ट करता है। एक तरफ क्लीन ब्यूरोक्रेटिक प्रोफाइल थी एक पूर्व आईपीएस अधिकारी की, वहीं दूसरी तरफ इनकम्बेंट पर एक्सटॉर्शन और अटेम्प्टेड मर्डर सहित 5 क्रिमिनल मामले थे। इस लीथल ऑप्टिकल कॉन्ट्रास्ट ने सीधे तौर पर उन न्यूट्रल और मिडिल क्लास मतदाताओं को दूर कर दिया जो लॉ एंड ऑर्डर को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। तीसरा हिस्सा, शिफ्टिंग इलेक्टोरल पैटर्न्स यानी द आर्क ऑफ डिके। आइए पीछे मुड़कर देखते हैं कि डिके का ये ट्रेजेक्टरी पिछले 3 चुनावों में कैसे बना। पिछले 3 चुनावों का ये 3 टर्म ट्रेंड मैट्रिक्स देखिए। 2015 में जो जीत 10,181 वोटों से एक आरामदायक लीड थी, वो 2020 आते आते सिर्फ 3,892 वोटों की एक प्रिकेरियस होल्ड में बदल गई। और 2025 में ये एक टर्मिनल डिफीट यानी 28,353 वोटों की भारी हार में तब्दील हो गई। ये आर्क साफ दर्शाता है कि बक्सर का इलेक्टोरेट सिस्टमैटिक स्टैग्नेशन यानी रुकी हुई स्थिति के प्रति बिल्कुल भी सहनशील नहीं है। और इस मतदान के आंकड़ों में एक बहुत बड़ा इशारा छिपा है। 2020 का टर्नआउट 56.32% था, जो 2025 में अचानक बढ़कर 65.46% हो गया। सेमी अर्बन एरियाज में मतदाताओं की इस भारी भागीदारी ने एक सीधे प्यूनिटिव मैकेनिज्म यानी दंडात्मक तरीके की तरह काम किया। लोग बाहर आए और उन्होंने सिस्टम के खिलाफ एक निर्णायक चोट की। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है हमारे चौथे पॉइंट को, सिस्टेमिक फेलियर्स एंड ग्रीवेंसेस, एनाटॉमी ऑफ द आउटकम। आइए उन गहरी स्ट्रक्चरल फेलियर्स पर नॉन पार्टिजन नजरिए से चर्चा करें जिन्होंने इन आंकड़ों को जन्म दिया। जमीनी हकीकत सच में दिल दहला देने वाली है। NFHS 5 का डेटा बताता है कि बक्सर में 68% बच्चों में चाइल्डहुड अनीमिया और 40% में चाइल्ड स्टंटिंग है। ये खामोश सोशियो इकोनॉमिक संकट है। उसके ऊपर से चौसा थर्मल पावर प्लांट के जमीन विवाद और अपने हक के लिए लड़ते किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज, इन सब ने यहाँ की एग्रारियन कम्युनिटीज में एक जेनरेशनल ट्रॉमा फैला कर दिया है।
इन्हीं सर्वाइवल इश्यूज को मिसहैंडल करना इस चुनावी नतीजे का सबसे बड़ा कारण बना। एक और गहरा विरोधाभास प्रशासन और निजी संपत्ति के बीच दिखता है। जिला परिषद के 80 करोड़ रुपए के फंड्स रुके हुए हैं, जिससे रास्ते और नालियां बनाने का प्रशासनिक काम पूरी तरह ठप पड़ गया है, यानी क्रिपलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस। दूसरी तरफ इनकम्बेंट उम्मीदवार की अपनी घोषित संपत्ति बढ़कर 16.6 करोड़ तक पहुंच गई। जनता ने इन दोनों के फर्क को भली भांति देखा और समझा। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, द 2030 गवर्नेंस ब्लूप्रिंट, प्रिस्क्रिप्टिव लैडर। आगे का रास्ता कैसा हो, आइए इस डेटा बैक्ड ब्लूप्रिंट को देखते हैं। ये 4 चरण का विन बैक और विन फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले फाउंडेशन बिल्डिंग, जिसमें इनकम्बेंट को रिटायर करके नया नेतृत्व लाना और अग्रेरियन डिफेंस को मजबूत करना शामिल है। दूसरा, NFHS 5 हेल्थ डेटा का इस्तेमाल करके नैरेटिव सेट करना। तीसरा, बूथ्स पर 50% EBC और दलित रिप्रेजेंटेशन के साथ ग्राउंड एक्टिवेशन। और चौथा और आखिरी स्प्रिंट में डिजिटल व्हाट्सएप बोर्ड के जरिए GOTV यानी गेट आउट द वोट माइक्रो टारगेटिंग करना। यहां एक टोटल ऑपरेशनल रीसेट की सख्त जरूरत है। इस ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतारने के लिए कुछ स्पेसिफिक KPIs तय करने होंगे, जैसे 50 किसान रक्षा समितियां बनाना, हाइपर लोकल मुद्दों पर शैडो गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड लॉन्च करना, लोकलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रीज बनाना और भोजपुरी में एक वर्नैक्युलर वीडियो स्ट्रैटेजी अपनाना। इन कदमों से पुराने ट्रेडिशनल मीडिया को बाईपास करके जनता के सर्वाइवल इश्यूज का सीधा समाधान निकाला जा सकता है। आखिर में 6 विजन फॉर द फ्यूचर, अ काम वार्निंग। आइए भविष्य की ओर देखते हैं कि अगर ये सिस्टम ऐसे ही टूटते रहे तो आगे क्या होगा। लेकिन इस मॉडर्न माइक्रो टारगेटिंग और वोटर आउटरीच को लागू करते समय एक बहुत अहम मूल्य ध्यान में रखना आवश्यक है। भारत के DPDP फ्रेमवर्क यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के तहत मतदाताओं तक पहुंच और डेटा का उपयोग पूरी तरह से प्राइवेसी और कंसेंट के एथिक्स के भीतर ही होना चाहिए। लोकतंत्र में तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी के साथ ही वैलिड है। इस रिपोर्ट से एक शांत लेकिन मजबूत चेतावनी निकलती है। बक्सर का मतदाता अक्यूट वॉलेटिलिटी और रुकी हुई स्थिति यानी सिस्टेमिक स्टैग्नेशन के प्रति बहुत कम सहनशीलता दिखाता है। अगर नेतृत्व वही पुरानी कास्ट पॉलिटिक्स पर निर्भर रहेगा और जनता को मेजरेबल गवर्नेंस ROI नहीं देगा, तो इस पतन का सामना आगे भी हर हाल में करना पड़ेगा। तो आखिर में सवाल यह है, क्या सच में हमारी राजनीति का मकसद सिर्फ चुनाव जीतना है या जमीनी स्तर पर बेहतर प्रशासन देना? If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at magar@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose beyond politics.